1949 में एक किताब लिखी जिसका नाम था बिहार द हार्ट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि बिहार भारत का दिल है और पटना बिहार की राजधानी है। जो शहर का जो अवधारणा है हमारे दिलों में और दिमाग में, और जो सच्चाई है कि शहर जो होता है वो ख्वाब पूरा करने का एक स्थान होता है। पिछले 30-35 सालों में हम देखते हैं कि ख्वाब पूरा करने की जो कैपेसिटी है पटना शहर की, उसको बढ़ाया नहीं गया, जिसके कारण बस स्टूडेंट हो, रोजगार करने वाले यंग जनरेशन हो, पूरे बिहार में लगभग 1.25 करोड़ यंग पॉपुलेशन है, उनकी आस्था बिहार के प्रति हो, या फिर काम करने वाले नौजवान हो, या माइग्रेंट वर्कर हो, सीजनल वर्कर हो, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले हो, या फिर रोजगार करने वाले हो, बिजनेस करने वाले हो, एंटरप्रेन्योर हैं, सभी लोगों ने पटना की कैपेसिटी एब्जॉर्ब करने की नहीं थी, जिसके कारण से वो पटना से बड़े शहरों में प्लान कर गए। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 30-35 सालों में पटना में एक भी सरकारी बिहार सरकार का हॉस्पिटल नहीं खुला, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला, एक भी स्कूल, कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूट या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बिहार में, पटना शहर में या ग्रामीण क्षेत्रों में पटना के नहीं खुला। जिसका कारण बस ये हुआ कि जो ख्वाबों का शहर जो ख्वाब पूरा करता हो, पटना उस पर खरा नहीं उतरा और लोग वहां से माइग्रेशन करने लगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार में सबसे घनत्व वाला, डेंसिटी वाला अगर शहर है तो वो पटना है, और पटना पूरे भारतवर्ष में 15वां स्थान है जो सबसे हाईली डेंसिटी पॉपुलेशन वहां पे है। और वहां की कृषि भी चरमरा गई है, पटना की ग्रामीण क्षेत्रों की, शहर का दबाव पड़ा है उन क्षेत्रों पे, इंडस्ट्री भी चरमरा गई है वहां की। और हम देखते हैं कि पटना में लगातार प्लान पटना से हो रहा था। तो इसी कारण बस जो पटना के आम वासी हैं उनका ये मानना था कि जो अभी कोरोना एपिडेमिक पूरे वर्ल्ड में जो चल रहा है, और बिहार में जो बिहार के जो वर्कर जो बाहर प्रदेशों में हैं, जब वो पटना आएंगे तो उनके लिए एक पटना शहर ऐसा तैयार रहे, ऐसी स्ट्रेटजी बनाए कि उनके सपनों पे खरा हो सके और मजबूरन उनको फिर से प्लान नहीं करना पड़े। इसके लिए हमें ऐसे पॉलिटिकल लीडरशिप की आवश्यकता है जो परिस्थितियों को भांपे और 2 कदम आगे जिनकी सोच हो, ऐसे हमें पॉलिटिकल लीडरशिप की आवश्यकता है। इसी कारण बस पटना वासियों ने ये मन बनाया है कि सांकेतिक उपवास, सत्याग्रह की आस आओ करे उपवास प्रोग्राम के तहत सांकेतिक उपवास हम लोग करना चाहते हैं 5 मई को 2020 5 मई मंगलवार को, और स्थान होगा अपने अपने घर के दरवाजे या घरों में, या घर के दरवाजे पे। ये हमारी जो 7 सूत्री मांग है, इनकी हमारी 7 सूत्री मांग है, और वो जो 7 सूत्री जो हमारी मांग है वो पटना को देखते हुए है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस में बहुत डेंसिटी वाला जो इलाका है वहीं पे सबसे ज्यादा ये कोरोना फैलता है। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं, इस गांधीयन टेक्निक के माध्यम से सरकार को रूबरू कराना चाहते हैं कि ऐसे जगहों पे प्रॉपर फॉगिंग हो, प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो, और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपर तरीके से मजबूती से पालन किया जाए। ये सरकार से हमारी पहली मांग है। दूसरी जो हमारी मांग है कि पटना में छोटे व्यापारी हैं, रिक्शा वाले हैं, ठेला वाले हैं, आइसक्रीम वाले हैं, खासकर ऑटो वाले हैं, और इनसे संबंधित और भी जो नीडी लोग हैं उनको बिहार सरकार हर महीने 1000 रुपये अगले 3 महीने तक दे, ताकि उनका घर परिवार ठीक से चल सके। इसके साथ साथ जो हमारे माइग्रेंट वर्कर वापस आएंगे, जो लोग वहां से स्टूडेंट भी वापस आ रहे हैं पटना शहर में, उसको क्वारंटाइन करने के लिए हमारे पास स्कूल कॉलेजेस पटना में है, और उसके बाद हमारा बाजार समिति जो इतना बड़ा है वो खाली पड़ा हुआ है, उस बाजार समिति में स्किल डेवलपमेंट का काम कर सके, ताकि वो प्लान दोबारा न करने का सोचे। पटना में इतनी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा जो तीसरा जो मांग है कि बिहार सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं कि अगले 45 दिन में ऐसी नीति आप बनाएं और उस नीति को सार्वजनिक करें, ताकि पटना उन ख्वाबों को सजोने का जो विश्वास जनता में जगे, उन माइग्रेंट वर्कर में और स्टूडेंट में जो जगे, वो पटना
उन कैपेसिटी पे खड़ा हो सके, इसके लिए एक प्रॉपर नीति बनाया जाए और 45 दिन के अंदर वो नीति को सार्वजनिक किया जाए, ताकि पटना शहर में लोगों का विश्वास बढ़े और मजबूरन प्लान वहां नहीं करना पड़े। जो चौथी हमारी मांग है, जो बहुत मजबूती से हम कह रहे हैं कि पटना की जिस तरीके की जनसंख्या है, कम से कम 3 नए हॉस्पिटल की आवश्यकता है पटना में, एक मेडिकल कॉलेजेस की आवश्यकता है, टेक्नोलॉजिकल कॉलेजेस की आवश्यकता है, एक वहां पर मैनेजमेंट कॉलेजेस की आवश्यकता है। इन सब पे सरकार तत्पर होकर काम करे। जो 5वीं हमारी जो मांग है कि सरकारी दस्तावेज में हम सब जानते हैं कि पटना में लगभग 1000 तालाब थे, वो तालाब कहाँ गए? उन तालाबों को फिर से जीवित करने की आवश्यकता है, ताकि वहां पर रोजगार का भी सृजन हो सके। वहां पर अन्य जो वाटर लेवल पटना का बहुत नीचे 250-300 फीट पे चला गया है, वो वाटर लेवल फिर से वहां पे हो सके, पानी का संकट पटना को ना हो सके, और जल जमाव की स्थिति जो पिछले साल देखने को मिली थी वो वहां ना हो सके। इसके लिए हमारी 5वीं मांग है कि तालाबों को जीवित किया जाए। जो छठी हमारी राज्य सरकार से मांग है कि ग्रेटर पटना की जो अवधारणा है, ग्रेटर पटना की जो प्रोजेक्ट है, उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। और 7वीं जो हमारी जो मांग है कि पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या पटना में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत हो, इन सभी क्षेत्रों में जो ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेशन है, जो ब्यूरोक्रेसी जो शिकंजा कसी हुई है कॉर्पोरेशन पे, इसको ढील दिया जाए ताकि कोई भी बाधा ना हो काम करने से। और इसके साथ साथ कम्युनिटी रेडियो की जो अवधारणा है, हर कॉर्पोरेशन में, हर पंचायत में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बने, ताकि वहां बच्चों को शिक्षा दी जाए, सफाई के बारे में जानकारी दी जाए, और अन्य जानकारी जो सरकार की तरफ से आती है उनको वहां उन चीजों से रूबरू उन बच्चों को कराया जाए। उन वहां के जो जनसंख्या है कॉर्पोरेशन की, जो वहां लोग रहते हैं, उनको कराया जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर, 7 सूत्री मांग को लेकर हम आम वासी, पटना वासी जो हैं, पटना शहर की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जो लोग पेंडेमिक के समय हमें जो फिर से मौका मिला है कोरोना के समय, कि जो हमारे बिहार वासी आ रहे हैं, पटना एक ऐसा पटना दिखे ताकि उनको ख्वाब उन शहरों से पूरा हो सके। हमारी ऐसी मांग है। हम सरकार अगर इन मांगों को नहीं पूरा करती है तो पटना वासी, जो पटना के जो निवासी हैं, पटना से जो मोहब्बत करते हैं, पटना के जो वासी हैं, ये फिर से अपनी अन्य संगठन, जो और भी जो संगठन है, उन संगठनों में बात करेगी, और फिर अगर ये नहीं हुआ तो इसकी रूपरेखा तय करके हम बड़े आंदोलन की तरफ अग्रसर होने पे मजबूर हो जाएंगे।